हम लोग का ज्वाइनिंग किया उस टाइम बोला गया सरकार की ये मिलेगा सुविधा, ये सुविधा मिलेगा। शहरी क्षेत्र में हम लोग टीकाकरण करते हैं मगर कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग का पेमेंट जुलाई अगस्त से 2024 का पेमेंट भी बाकी है। दुर्गा पूजा था, लक्ष्मी पूजा था, हम लोग का पेमेंट सभी को पेमेंट मिल गया, बाकी हमको पेमेंट नहीं मिला। तो इतना काम तो नहीं था। अब हम लोग से डाटा ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है, लैब टेक्नीशियन का काम लिया जा। एक दिन की बात है कि हम ड्यूटी गए, हमको उल्टी हो रही थी, हमने 5 ही बच्चे को सुई दिए उल्टी देते हुए, उल्टी करते हुए। वहाँ 2 एनएम रहती अगर तो 1 एनएम देती ना, 1 एनएम बीमार पड़ गई तो तेजस्वी तो एकदम सबसे खत्म था। तेजस्वी एकदम बेकार में बेकार। आधे रात को चल जाते थे पीएमसीएच देखने के लिए। नहीं ऐसे तो ये मंगल पांडे ठीक ही हैं, पांडे हैं तो उनको गाली भी देना अपराध है। उन लोग को भी जैसे मंथली वेतन मिलता है, हम लोग को भी मिले, पेंशन मिले। नमस्कार, आप देख रहे BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, स्वास्थ्य चिकित्सा की तमाम जो महिलाएं हैं वो इस वक्त गर्दनी बाग के धरना स्थल पर है। लगातार आप देख रहे होंगे कि कई महीनों से इन लोगों का जो कार्य था उसको स्थगित कर दिया था, जिसको लेकर तमाम जो महिलाएं हैं वो फिर से एक बार गर्दनी बाग में आई हुई हैं। क्या कुछ मामला रहा? आप लोग लगातार कई महीनों से इस चीज़ को लेकर आप लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या मामला? 3 साल से आ जाए। 3 साल हम लोग का ज्वाइनिंग कर रहा हुआ, हमारे एक पेमेंट नहीं बढ़ा, कुछ भी नहीं बढ़ रहा है। तो किस चीज को लेकर आप लोग आए हैं? हम लोग आए हैं काम माने कि पेमेंट बढ़ाने के लिए। कितना पेमेंट मिल रहा है? हम लोग का अभी 11,500 मिल रहा है। 2022 से काम हम लोग का समान पेमेंट चाहिए, परमानेंट किया जाए। कोई सुविधा नहीं है, परमानेंट नहीं है। हम लोग का ज्वाइनिंग किया उस टाइम बोला गया सरकार की ये मिलेगा सुविधा, ये सुविधा मिलेगा। शहरी क्षेत्र में हम लोग टीकाकरण करते हैं मगर कोई सुविधा नहीं मिला। 3 साल हो गए, एक भी सुविधा नहीं। 5% सरकार उधर ज्वाइन कराया, बोला कि 5% बढ़ेगा, 5% नहीं बढ़ा। बोले कि कोई सुविधा नहीं, कोई वृद्धि नहीं है, इसलिए आप लोग यहाँ पे आए। हाँ। मंगल पांडे से बातचीत हुई? मंगल पांडे से बातचीत हुई थी तो आश्वासन दिए, 15 दिन से ज्यादा हो गया मिलना। उसके बाद कुछ मतलब खाली आश्वासन देकर रह गए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम लोग यही पेमेंट बढ़वाने के लिए आए हैं। अगर बढ़ गया तो ठीक है, नियमित करे या तो बढ़ावे। 11,500 मिलता है। काम छोड़ देगा निश्चित के लिए, जब तक हम लोग का पेमेंट नहीं बढ़ेगा, जब तक काम। 3 साल से पूरा अच्छा से काम किया मगर हम लोग का एक भी वृद्धि नहीं हो रहा, कोई सुविधा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब शोषण किया जा रहा, शोषण 3 साल में कुछ भी वृद्धि नहीं हो। हम लोग का पीछे बहाली उसका वृद्धि हो रहा। सरकार खाली भाषण दे के चले जाता है, बता रहा है सरकार, कारण कुछ भी नहीं। हम लोग का बोलता है कि बढ़ेगा, कब बढ़ेगा जो कोई पता नहीं। बार बार बोलता है ये महीना मरेगा, वो महीना में कुछ नहीं बढ़ता। महिलाओं को सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। क्या आंटी, कब से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? 2015 से हम लोग धरना पर बैठ रहे हैं। 2015 से बैठे हुए हैं? मैंने ये तो आज बैठे हैं, एक दिन वैसे आज से बैठे हैं। मैंने धरना पर मैंने बैठ रहे हैं 2015 से। हाँ, सरकार नहीं सुन रहा है। हम लोग का पेमेंट जुलाई अगस्त से 2024 का पेमेंट भी बाकी है। दुर्गा पूजा था, लक्ष्मी पूजा था, हम लोग का पेमेंट सभी को पेमेंट मिल गया, बाकी हमको पेमेंट नहीं मिला। सरकार ऐसा क्यों कर रही है आप लोग? अब क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसा सबको पेमेंट मिल गया, हमको नहीं जुलाई अगस्त को मिला। और फिर इधर 3 महीना का हो गया, नहीं मिला है। स्वास्थ्य विभाग बिहार में कह रहा है कि एकदम कुछ काम का नहीं, निकम्मी सरकार है। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी एकदम बेकार है। मंगल पांडे कोई काम हम किए हैं आप लोगों के लिए? नया पेंशन, हम लोग धारी चाहिए, हम लोग का चाहिए नया पेंशन, पुराना पेंशन धारी चाहिए। पुराना पेंशन धारी। हाँ। और क्या चाहिए? और समय से वेतन चाहिए। वेतन समय से नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। हमको 2024 में फरवरी में वेतन कटौती हुआ है, कम मिला है। हाँ, एरियर सबको मिला है। मेरा 22, 23, 24 एरियर एक पैसा भी नहीं मिला है। देखिए, और भी महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या आंटी, कब से नहीं मिला है? कब से क्या चाहिए था आप लोग को सरकार से? हम लोग 15 में ज्वाइन, हम लोग पालीगंज के एनएम हैं। 15 में ज्वाइन किए, जब से हम लोग ज्वाइन किए हम लोग को पर मंथ वेतन नहीं मिलता है। तो कब मिलता है? 4 महीना पे
3 महीना पे 6 महीना भरण पोषण कैसे चलता है? कैसे चलता है? किसी के हस्बैंड जॉब करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, उसको कितना दिक्कत होता है बताइए। तो डांट फटकार मिलवे करता हो, कैसा नौकरी कर रही हो, सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी नहीं मिलने पे होता है कि एक ही आदमी के सैलरी से काम चलता है, एक आदमी तो फ्री के जाती है। हस्बैंड डांटते हैं कि जॉब छोड़ दो। नहीं, छोड़ने के लिए तो नहीं डांटते हैं, लेकिन ये तो सुनाते हैं कि एक आदमी के वेतन से कितना चलेगा। अच्छा, इस बात को मानते हैं कि बिहार में एक परिवार चलाने के लिए दोनों को कमाना जरूरी है? महंगाई कितना है नहीं देख रही हैं? हम लोग का सैलरी भी तो उतना ज्यादा नहीं है। कितना सैलरी है? अभी हम लोग जब ज्वाइन किए थे तो 12,000 मिलता था, 3900 मिलता था, 3900 के बाद 12,000 मिला, 12,000 की 11,500, 11,500 के बाद वैसे ही बढ़ते बढ़ते जब हम लोग रेगुलर हुए अब 50,000 मिल रहा है। अभी हम लोग को जाना चाहिए मूल वेतन के हिसाब से सैलरी नहीं जा रहा है, किरानी उतना बना ही नहीं रहा है। पता ना उसको बनाने नहीं आता है कि सरकार का पैसा उसको देने में कुछ खर्च लगता है, पता नहीं क्यों ऐसे करता है। जब से हम लोग पालीगंज में 10 साल से हैं, 10 साल से यही स्थिति है। कभी भी पर मंथ स्वास्थ्य मंत्री से कुछ आवेदन वगैरह आप लोग दिए थे कि नहीं? संघ वाले में धरना में हम लोग आते हैं, दिया जाता है। एक बार 14 माह का वेतन नहीं मिला था तो यही कर्मचारी संघ आयोग ने निकाला था हम लोग का वेतन 14 माह का। क्या तो अलॉटमेंट नहीं है, अलॉटमेंट मंगाना आप ही का काम है ना कि मेरा काम है? हम तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे अभी नहीं रेगुलर है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे भी लोग हैं। वो लोग भी हैं तो वो लोग के लिए भी तो दिक्कत है। वो लोग का भी वेतन नहीं मिलता है, हम लोग का भी नहीं मिलता है, इसीलिए यही परेशानी है। यही परेशानी है। तो धरना पर आने से क्या फायदा क्या होगा? जब हम लोग ट्रेनिंग किए थे ANM का तो इतना काम तो नहीं था। अब हम लोग से डाटा ऑपरेटर का काम लिया जा रहा है, लैब टेक्नीशियन का काम लिया जा रहा है। काम कर लेते हैं उतना? करते हैं, एक दिन में नहीं करेंगे तो जिला से लेटर चला जाएगा, हम लोग के स्वास्थ्य विभाग, हम लोग के ऑफिस से लेटर निकल जाएगा कि आप ये काम क्यों नहीं की। एक दिन में बच्चे का स्वास्थ्य विभाग में काम सही चल रहा है? अभी काम तो चल ही रहा है सही से। हम लोग एक दिन में हम एक दिन की बात है कि हम ड्यूटी गए, हमको उल्टी हो रही थी, हमने 5 ही बच्चे को सुई दिए उल्टी देते हुए, उल्टी करते हुए। बहुत बच्चा था, सबको लौटा दिए थे। वहाँ 2 ANM रहती अगर तो 1 ANM देती ना, 1 ANM बीमार पड़ गई तो ये भी नहीं है। एक ही ANM काम करेगी 8 तरह का, 2 ANM भी नहीं दिया जा रहा। अच्छा, ये एक और सबसे ज्यादा मुद्दा है कि डॉक्टर नहीं होते वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड इलाज करता है। ऐसा नहीं है कि गार्ड इलाज करता है, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में सदर अस्पताल का भी कई अभी नहीं, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी में एनी टाइम ANM लोग तैनात, हम लोग तैनात रहते हैं। हम लोग इमरजेंसी अगर ड्यूटी है तो पेशेंट से हम लोग कोई गुनाह नहीं करते हैं। आप अगर बच्चा लेके आई हैं तो आपके बच्चा से कोई गुनाह करेंगे कि वैक्सीन जो कार्ड देकर हम देंगे? आपका बच्चा मेरा बच्चा है ना, ऐसा हम लोग गलती नहीं करते हैं पेशेंट के एक साथ। बार हम सदर अस्पताल का मामला लेंगे। कटिहार का सदर अस्पताल है जहाँ पे आप देखे होंगे कि एक पेपर आउट हुआ जहाँ पे शारीरिक धंधा किया जा रहा था महिलाओं के द्वारा। तो ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है कभी सदर अस्पताल? हम लोग के ब्लॉक में ऐसा नहीं है, हम लोग सब कुछ ठीक है। ठीक है, अभी पेमेंट सही समय से नहीं मिलता है, जिससे हम लोग को बच्चे की पढ़ाई, रूम रेंट देना, सभी का अपना घर तो नहीं है ना, दिक्कत हो जाती है। 4-4 महीना 3-3 अभी 3 माह से वेतन नहीं मिला है। मिलबो करेगा तो 1 माह का मिलेगा। तो आपके स्वास्थ्य मंत्री खुदे नहीं बोलते हैं, कुछ ना देखने जाते हैं ना, एक उनके कारण बच्चे की जान चली गई। आप लोग को तो पता है ये होगा, स्वास्थ्य विभाग का इतना स्थिति खराब है कि PMCH पे सही इलाज नहीं मिलने के वजह से 9 साल की बच्ची का जान चल गया। स्वास्थ्य विभाग को तो आप मानते कि पूरी तरीके से गिर गया है? ठीक है, बच्ची का जान चला गया, गलती कहीं से होगी, लेकिन अब इसके लिए तो इसमें सब तो शामिल नहीं ना होगा ना। जिस ब्लॉक में हुआ, चाहे PMCH में हुआ, वहीं के लोग जिम्मेवार हैं। गांव में ऐसा देखने को नहीं मिलता है? गांव में हम लोग के क्षेत्र में मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? मतलब फुल कड़ाई करके रखा है। हम लोग ऐसा काम ही नहीं, कुछ गलती इंसान ही से न होती है, कुछ हुआ होगा, जान चला गया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है स्वास्थ्य विभाग में। जहाँ तक लगता है ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं, होना भी नहीं चाहिए। अगर मेरे ही जान चली जाएगी, डॉक्टर नहीं इलाज किया तो मेरे घर के ऊपर क्या बीतेगा? और एक सवाल रहेगा, आंटी से हम लेंगे। स्वास्थ्य विभाग में मंत्री तेजस्वी यादव भी थे, अभी मंगल पांडे हैं। काम कौन
अच्छा करता था, तेजस्वी या मंगल पांडे? तेजस्वी तो एकदम सबसे खत्म था। हाँ, तेजस्वी एकदम बेकार में बेकार आधे आधे रात को चल जाते थे पीएम हाँ। देखने के लिए कि काम नहीं, कर रहा है कि ऐसे तो ये मंगल पांडे ठीक ही हैं। ठीक ही है। हाँ, ठीक तो है। काहे नहीं सुन रहे आप लोग का बात? अब सुनेंगे, अभी हल्ला हुल्ला करेंगे, जरी 2-4 को गाली उली सुनेंगे तो करेंगे। ऐसा गाली उली सुनना पड़ेगा उनको, तब जाके काम होगा। तब जाके काम होगा, ऐसा थोड़ी है। प्यार से नहीं सुनते हैं मंगल पांडे। ना प्यार से ना, पांडे ना है जी, पांडे इसलिए नहीं सुनते हैं। पांडे हैं तो उनको गाली भी देना अपराध है अच्छा, है ना। हाँ। तो पंडित जी इसलिए पंडित जी को कोई दूसरे तरह से अपना समझा बुझा करके काम करा ले। चलिए, कैसे मनाएंगे मंगल पांडे को? कह रहे कि अपना भाषण देंगे, बात करेंगे, बात करेंगे उनसे, बात करेंगे। अब आप अपना अपना दुख उनको सुनाएंगे। अच्छा, दुख सुनेंगे। अब सुनना तो वो जरूर जानेंगे। हाँ। जैसे हाँ बैठी हैं, आप पहुंचाने वाला तो आप ही लोग हैं। आप लोग की ही मदद से अभी तक हम लोग परमानेंट में आए हैं, नहीं तो कॉन्टेक्ट पर थे, 39,000 पे थे। हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आप लोग को भी सपोर्ट मिलता है, ऐसी बात नहीं है। तो सपोर्ट में अभी यही है कि हम लोग का रेगुलर वेतन हो और क्या कहते सही समय से वेतन भुगतान हो और पेंशन मिले। मंगल पांडे जी पेंशन अपने ले रहे हैं तो हम लोग को भी दें, जितने भी हाँ उन लोग को भी जैसे मंथली वेतन मिलता है हम लोग को भी मिले, पेंशन मिले। चलिए, तमाम महिलाएं हमारे साथ थे जो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सामान्य कार्य का सामान्य वेतन मंगल पांडे को देना चाहिए। बिहार के स्वास्थ्य विभाग से इनका अपील है कि एक बार इनकी भी बात सुनी जाए, क्योंकि 2015 से ही ये लोग लगातार धरना कर रहे हैं, लेकिन सरकार निकम्मी है, सुनती नहीं है, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।